मैं पीसी पे हूँ और अभी मेरे पास फ़िलहाल कैमरा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आज हमारी पहली क्लास है रील के ऊपर। कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम रील को किस तरह से बनाते हैं, रील होती क्या है। फिर हम इस तरह से फिर आपको ये क्लासेस दी जाएंगी ताकि आप उसको बनाने रील बनाने में एक एक्सपर्ट बन सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रील होती क्या है। तो एक सेकेंड। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैनवा पे सॉरी कैपकट पे हम करना सीखेंगे। सबसे पहले आपने कैपकट का जो है ये ऐप उठा लेना है। ठीक है, अच्छा, रील और वीडियो में फ़र्क क्या होता है कि रील जो होती है वो होती है कि बेसिकली हमें 1 मिनट के अंदर अपनी एक बात को जो है समझाने की कोशिश करते हैं हम। जैसे कोई लॉन्ग वीडियो है, कोई बंदा है वो नहीं देखता, 7 मिनट या 8 मिनट का टाइम नहीं दे पाता अगर वो, तो हम क्या करते हैं उन पब्लिक के लिए कि पब्लिक का टाइम भी वेस्ट ना हो, व्यूअर्स का टाइम भी वेस्ट ना हो, उनको हम अपना एक मैसेज पहुंचा सकें, वो भी 1 मिनट के अंदर, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं रील कंटेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कैपकट पे आ गए। कैपकट पर आने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पर। ठीक है, अच्छा, मेरे पास कुछ वीडियोस हैं सर की, इससे हम उठा लेते हैं। सेकेंड, ये हम इस वीडियो को ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी ऑडियो हमारे पास अलग से है। एक सेकेंड, इस पर ऑडियो इशू आ रहा अगेन। ठीक है, सबसे हमने ये वीडियो उठा ली सर की, तो हम यहाँ से फेसबुक से पहले इस वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। फेसबुक वीडियो डाउनलोडर लिख के, सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अगेन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रील को हम किस तरह से, सबसे पहले कैपकट को हम समझ लेते हैं। कैपकट के जो अंदर सॉफ्टवेयर जो है ये कैपकट। अच्छा, कैपकट हमारे पास दो हैं, या तो हम इसकी ये ऐप उठा सकते हैं, मेरे पास जो है वो ऐप अवेलेबल है, या तो अदरवाइज आप कैपकट ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो प्रेफर करता हूँ, मेरे प्रेफर ये है कि आप ऐप उठा लें, क्योंकि ऐप जो है वो आपका ज़्यादा स्मूथली रन होता है। और वो जब आपका जीपीयू यूज़ करके लैपटॉप की अपनी रैम प्रोसेसर यूज़ करके, फिर वो ज़्यादा अच्छा स्मूथ रन होता है और उसके अंदर फंक्शंस भी और इफेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जब आप कैपकट खोलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है क्रिएट प्रोजेक्ट। सबसे पहले होम स्क्रीन हमारी होती है क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर ये हमारे कुछ पुरानी वीडियोस है, जैसे अगर आपने कोई पुरानी बनाई हुई है, तो यहाँ पर ये रिसेंट प्रोजेक्ट सारे होते हैं। तो अभी हमें न्यू बनाना है, तो हम सबसे पहले क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर देंगे क्लिक। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास ये मल्टीपल, चार हमारे पास कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, प्रीमियर प्रो हो, कैपकट हो, या आफ्टर इफेक्ट हो, या डिवेंचर रिजॉल्व हो, कोई सा भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो,
वीडियो एडिटिंग का, उसमें हमारे पास 4 मेन पैनल्स होते हैं। फर्स्ट पैनल होता है हमारा एडिटिंग पैनल, सॉरी, ये टाइमलाइन ये होती है। यहाँ पर सबसे पहले हम मीडिया पैनल जो होता है, यहाँ पर हमारे पास होता है एक इंपोर्ट, एक ऑडियो, एक टेक्स्ट, ये हमारा इफेक्ट पैनल है। उसके बाद ये इनकोडर पैनल है, उसके बाद ये इफेक्ट कंट्रोल पैनल है, और सबसे नीचे टाइमलाइन। ठीक है, सबसे पहले हम वीडियो को अपने यहाँ पर मीडिया में इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ से लिया है इसको टाइमलाइन पर। अच्छा, अब ये हमारी हो गई। अब इसको समझने में आसानी होगी कि ये इफेक्ट पैनल क्यों है। ये हमारा व्यूअर पैनल होता है, इनकोडर भी जिसको कहते हैं, ये टाइमलाइन है, और ये इफेक्ट कंट्रोल है। सबसे पहले इफेक्ट पैनल ये होता है कि हम यहाँ पर हम मल्टीपल चीजें हम इसके ऊपर, या इफेक्ट जो हम अप्लाई करते हैं हम इस पैनल से के थ्रू करते हैं। ठीक है, एडिट जो करते हैं हम वो इस जगह पे करते हैं टाइमलाइन पर। जो एडिट हम कर रहे होते हैं वो हम देखते हैं व्यूअर पैनल पर, और इफेक्ट को कंट्रोल किस तरह से करना है वो हम देखते हैं इस पैनल पर। ठीक है, तो सबसे पहले रील का जो वो कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि हमें 60 सेकंड्स के अंडर वीडियो रखनी पड़ती है, यानी कि 59 सेकंड्स। अगर हम 60 सेकंड की भी वीडियो रखते हैं तो यूट्यूब उसको अलाउ नहीं करता कि हम उसको शॉर्ट में कंसीडर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने, अगर अब ये लॉन्ग वीडियो है, ये 9 मिनट की वीडियो है, इस पे तो हम रील पूरी की तो रील नहीं बनेगी, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से एक 60 सेकंड का पॉइंट उठाएंगे, यानी 59 सेकंड्स का। ठीक है, अच्छा, मैं 59 सेकंड्स 24 फ्रेम से रख रहा हूँ। इससे मैं एक फ्रेम भी आगे जाऊंगा तो ये 1 मिनट पर आ जाएगा, और हमें 1 मिनट से अंडर ही रखनी है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो टूल्स होते हैं, जो बेसिक टूल्स है हमारे पास कैपकट के, वो ये है कि यहाँ पर ये एरो टूल आ रहा है, जिसके हम लोग सेलेक्ट टूल जिसको कहते हैं। उससे क्या होता है कि हम क्लिप को सेलेक्ट करके ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पे भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास टूल है स्प्लिट, यानी इसको हम दूसरी लैंग्वेज में हम इसको कट टूल भी कह सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमें वीडियो में कहीं पर भी कट लगाना हो, जैसे मुझे यहाँ पर कट लगाना है, तो मैंने यहाँ से इस स्प्लिट टूल को सेलेक्ट किया, और फिर यहाँ पर आने के बाद हमने इस पर क्लिक करा, तो ये यहाँ पर ये वीडियो के दो बीच से कट लग गया। अब ये वीडियो दो हिस्से में कन्वर्ट हो गई, जैसे एक ये हो गई और एक ये। ठीक है, उसके बाद एक और है सिलेक्ट लेफ्टवर्ड। जैसे अगर ये कट लगा हुआ है वीडियो पर, अगर मैं सेलेक्ट लेफ्टवर्ड करूं तो ये वाली वीडियो को सेलेक्ट कर देगा, इस वाली वीडियो के ऊपर सेलेक्ट करेगा। उसके बाद इसी तरह से सेलेक्ट राइटवर्ड, इससे हमारी राइट वाली वीडियो को सेलेक्ट करेगा ये। ठीक है, तो हमारे जो मेन काम जो आते हैं वो सेलेक्ट और स्प्लिट का आते हैं, ये दोनों हमारे इतना यूज में नहीं आते। इसके अलावा अगर जैसे आपका एक्सीडेंटली कट लग जाए कहीं पर, या कुछ काम खराब हो जाए, तो आप यहाँ से इसको अंडू कर सकते हैं, यानी इसको बैक वापसी पहले जैसा कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कट लगाया था तो ये कट जो है वापसी सही हो गया। अच्छा, अब मुझे लगता है कि यहाँ पर ये मैंने ना गलती से मैंने इसको अंडू कर दिया है, मुझे यहीं पर ही कट रखना था। तो मैं वापसी, एक और इसके बराबर में ऑप्शन है रीसेट का। रीसेट से क्या होता है, अगर हम अंडू कर दें उसके बाद हमें चाह रहे कि नहीं कट हमें वापसी चाहिए, मैं आगे कुछ और जाके चेंजेस करूंगा, तो मैं यहाँ पर जाके इस पे क्लिक करूंगा अगेन, तो ये कट मेरा वापसी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन वही स्प्लिट का टूल है, वो जो हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से सिलेक्ट करने में क्या फर्क है और यहाँ से सिलेक्ट करने में क्या फर्क है। अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो हमारे ये कर्सर को देखें पहले, जब हमारा ये कर्सर है तो अभी ये एरो बना हुआ है, जैसे मैं यहाँ से इसको स्प्लिट सेलेक्ट करता हूँ तो ये ब्लेड बना हुआ आ गया। ठीक है, अगर अच्छा मैं इसको करता हूँ कि मैं यहाँ से स्प्लिट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, जहाँ पे ये जो है मेरा ये जो लाइन सी आ रही है, इसको कहते हैं प्ले हेड। ये प्ले हेड से क्या होता है कि जैसे ये आपका टाइमर है, अगर हम इसको प्ले करेंगे तो ये स्लो स्लो आगे चल रहा है, यानी वीडियो इस पॉइंट पर चल रही है। अब अगर मैं यहाँ से स्प्लिट करता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, ये यहीं से कट मार देगा जहां पे मेरा प्ले हेड होगा, यहीं पर ही कट लगा दी इसने जहां पे मेरा प्ले हेड था। ठीक है, अगेन जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ, लेट से मैं यहाँ पर हूँ, मैंने यहाँ पर आके इस स्प्लिट के टूल को सेलेक्ट किया, तो इसने यहाँ पे कट लगा दिया। ठीक है, अब इसी तरह से ये डिलीट लेफ्ट, स्प्लिट लेफ्ट। अब अगर मैं यहाँ पर हूँ, अगेन प्ले हेड मेरा यहाँ पर है, अगर मैं इस वाले टूल को सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, इस यहाँ पे कट लगा के लेफ्ट वाला जो पार्ट है इसको डिलीट कर देगा। ये इसने
लेफ्ट वाले पार्ट को पहले कट लगाया और लेफ्ट वाला जो पार्ट था उसको डिलीट कर दिया अगेन। इसी तरह से ये राइट टूल है, अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ तो ये राइट वाली वीडियो को इसी तरह से डिलीट कर देगा। ये कट लगाया और राइट वाली जो वीडियो थी उसको डिलीट कर दिया। अच्छा, अब जैसे इसके बराबर में एक और टूल है, ये है डस्टबिन जो बनी हुई आ रही है डिलीट। ठीक है, अगर मैं इस क्लिप को सेलेक्ट करूंगा, अच्छा मेक श्योर करना है कि हमें एडिट करते हुए इस क्लिप को सेलेक्ट रखना लाजमी है। अगर मैं इस क्लिप को सेलेक्ट नहीं रखता तो देखिए मेरे पास यहाँ पे टूल्स भी जा रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास पैनल्स भी नहीं आ रहे। और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर भी मेरे पास बहुत सारे मजीद ऑप्शंस आ गए और यहाँ पर भी मेरे पास टूल्स आ गए सारे। अब मैं जैसे ही अगर इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी पूरी वीडियो डिलीट हो जाएगी। अगेन मैं इसको अंडू कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन है, वो है मार्क का। अब मार्क से क्या होता है कि जैसे अगर मुझे यहाँ पे मार्क लगाना है, लेट्स से मुझे यहाँ पे मार्क लगाना है कि मुझे यहाँ पर कट लेना है या यहाँ पे मुझे कुछ ऐड करना है, तो मैं मार्क लगा सकता हूँ कि यार यहाँ पे मुझे कुछ एडिट करना था, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे मार्क भी ऐड कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आपको इस वीडियो के अंदर से पिक्चर निकालनी है तो हम इस टूल से फ्रीज, ये फ्रीज टूल से हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर एक कट लेकर इसी वीडियो में से स्क्रीनशॉट निकाल के आगे पिक्चर रख देगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इसने एक पिक्चर रख दी, ये वीडियो में से इसने बीच में से कट लगाया। अगर मैं दिखा सकूं सही से तो ये वीडियो है। जैसे ही मैंने फ्री से बटन पे क्लिक करा था इसने ये मेरे पास एक एडिशनल क्लिप डाल दी, जो कि 3 सेकंड की एक इमेज डाली है इसने वीडियो के अंदर से स्क्रीनशॉट लेकर, जो कि ये इमेज है सिर्फ। ठीक है, मैं इसको अगेन बैक कर देता हूँ। इसी के अलावा ये रिवर्स टूल है, अगर वीडियो को हमें रिवर्स करनी हो इससे रिवर्स होती है। फिर उसके अलावा ये फ्लिप है, अगर मिरर, अगर मुझे वीडियो को रोटेट करना हो या फ्लिप करना हो तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फ्लिप हो जाएगी। इसी तरह से ये रोटेट हो जाएगी। और इसके अलावा एक और जो ऑप्शन है वो हमारे पास है रीसाइज। अच्छा, रीसाइज का हमारे पास ऑप्शन भी ये कभी काम आता है कि अभी कभी हमें आपको कोई एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करना हो तो हम क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे कि अगर आप क्रॉप करते हैं तो फिर हमारा ना फ्रेम आउट होता है। अब देखिए साइड में ब्लैक पार्ट आ गया, तो इसके लिए हम फिर इसको जूम इन करते हैं या इस तरह से जूम आउट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको वैसे वापसी नॉर्मल कर देते हैं, कन्फर्म। ठीक है, अच्छा इसको मैं अभी फिलहाल के लिए मैं एक मिनट का एक पार्ट ले लेता हूँ, जिसमें मैं अभी फिलहाल आज बेसिक्स करके दिखाऊंगा कि बेसिक्स क्या है इसकी, प्रीमियर इसकी कैपकट की। मैं ले लेता हूँ यहाँ तक का पॉइंट। ठीक है, मैंने यहाँ से स्प्लिट किया इसको और आगे का पार्ट मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, अच्छा एक और जो मेन चीज़ है, रील बनाते हुए हमें हमेशा मेक श्योर करना है, क्योंकि रील बनाते हुए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं वीडियो एडिट करते हुए। अच्छा, अगर इसमें मैं रेशियो पर आऊँ तो हमारे पास बहुत सारे रेशियोज हैं ये, लेकिन हमारे काम के सिर्फ दो होते हैं। एक ये 16:9, अगर आपको ये सब बराबर में रेक्टेंगल भी दिख रहा है, इस रेक्टेंगल से मुराद क्या है, हमारी जो लॉन्ग वीडियोज होती हैं, लॉन्ग वीडियोस जो होती हैं हमारी वो लैंडस्केप पर होती हैं, यानी इसकी तरह होती हैं वीडियोस। और इसके अलावा होता है 9:16। 9:16 क्या होता है, वो इस फॉर्मेट पे वीडियो होती है। हम जब भी रील बनाते हैं तो हम 9:16 पर बनाते हैं, और अगर हम लॉन्ग टर्म वीडियो बना रहे हैं, जैसे 1 मिनट से ऊपर की वीडियो कोई लॉन्ग वीडियो है, तो उसको हम 16:9 पर बनाते हैं। ठीक है, तो हमें मेक श्योर कर लेना हमारी वीडियो अगर रील बना रहे हैं तो 9:16 पर होनी चाहिए, जो कि हमारी ऑलरेडी है। ठीक है, अच्छा अब हम इस पे क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा मेन काम होता है वो ये होता है कि हम अपनी वीडियो को हम एडिट इसलिए करते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है, देखने वाला पर्सन जो है, वो बोर ना हो, कि अगर हम उसको कोई बात बताना चाह रहे हैं तो सिर्फ बोल कर ना समझाएं, हम उसको दिखा कर समझाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं बी रोल्स। अब बी रोल्स क्या होते हैं, जैसे ये वीडियो है, ये हमारी मेन वीडियो है, तो इसको हम कहते हैं ए रोल। इसके ऊपर हम जितनी भी एडिशनल वीडियोस ऐड करते हैं, जैसे लेट से अगर ये बात करते हैं कराची की, तो हम कराची की एक रेलेवेंट क्लिप उठा लेंगे जिसपे हमें शो हो रहा हो कि कराची कराची के पिक्चर हो, कोई जैसे कराची शहर की पिक्चर हो, तो उसको हम कहेंगे बी रोल, जो कि एडिशनल क्लिप हो इस वीडियो के ऊपर लगे, उसको कहते हैं हम बी रोल्स। ठीक है, अब हम इस वीडियो को सुनते हैं पहले, फिर ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आज हम सबसे पहले सिर्फ बी रोल्स लगाना देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले तो हमें
रील पे से देखना है कि रील्स बिल्कुल हमें पोजेस ना दे। अभी जैसे स्टार्ट पे ये कितने सेकंड का, 1 सेकंड 2 सेकंड का हमारे पास सिर्फ कुछ भी नहीं है, स्पेस है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम कट लगा के ये एम्प्टी पार्ट डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब इसको वीडियो को सुनते हैं और सुन के हमें समझना है कि कहाँ कहाँ पर हम बी रोल्स लगा सकते हैं। ठीक है, हम इसको भी कट कर देते हैं। ये नेचुरल पोज है, नेचुरल पोज भी हमें हटा देना है। रील पर हमें डायरेक्ट डायरेक्ट चलना है ताकि हम 1 मिनट के अंदर अपनी बात को समझा सकें। इसको कर दे डिलीट अगेन। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पर बात करते हैं एआई की। अच्छा, अब एआई, अब हमें बी रोल्स के लिए, क्लिप्स जो चाहिए वो हमें कहाँ से मिलेंगी? उसके लिए एक वेबसाइट है, pexels.com। ये एक फ्री वेबसाइट है जहाँ से हम स्टॉक फुटेजेस उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या एआई भी सर्च कर सकते हैं हम। यहाँ से ये फोटोज भी देगा और ये वीडियोस भी देगा, तो हम वीडियोस उठा लेते हैं, वीडियोस ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अम, इस पे सारी क्लिप्स मिल जाती हैं जो भी आप चाहें। अच्छा, एक क्लिप गई है अभी ऊपर चैट जीपीटी की। ठीक है, हम ये क्लिप उठा लेते हैं। अच्छा, अब देखें ये जो वीडियो है ये लैंडस्केप पर है और हमारी जो वीडियो है वो रील है। तो हम इसका भी एक ऑप्शन है हमारे पास एडिट करते हुए, हम इसको लेकर आते हैं अपने एडिटिंग पैनल पर, यहाँ पर। फिर उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे इसके ऊपर यहाँ से। अच्छा, मेक श्योर करना है हमें सबसे पहले कि जहाँ पर हमें बी रोल ऐड करना है कि हमारा टाइमलाइन हमेशा वहीं पर ही हो, ताकि हमें बी रोल लगाने में आसानी हो, वरना ऐसे बी रोल आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जब जैसे हमारे पास प्ले हेड अगर वहीं पर ही होगा ना, जैसे मैं इससे करीब जाता हूं, तो देखिए ये एक यहाँ पे मैग्नेट की तरह ये लाइन ब्लू होगा और ये मैग्नेटिक की तरह ना चिपक गया इस पे जैसे। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम, ए रोल और बी रोल क्या होता है। नीचे जो मेन क्लिप है हमारी वो ए रोल है। अब हमने एडिशनल क्लिप ये ऐड करी है, चैट जीपीटी की ये क्लिप है, तो ये हो गई हमारी बी रोल। अब ये एआई की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे ये पैनल्स। ठीक है, अब ये वीडियो, पीछे हमारी वीडियो कैसी है और आगे ये वीडियो हमारी कैसी आ रही है, ये इररेलेवेंट लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या ऑप्शन है, ये स्केल। ठीक है, अगर अच्छा मैं इसको हटाता हूँ तो ये नहीं आएगा, अगेन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया वीडियो के अंदर बेसिक्स पे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है स्केल, जिससे हम इसको स्केल कर सकते हैं। ठीक है, स्केल करके हमने इसको फुल साइज कर लिया। ठीक है, अभी हमारे पास एआई पर यहाँ पर चैट जीपीटी आ गया, तो हमें ये रेलेवेंट भी लग रहा है कि जैसे इन्होंने एआई की बात करी तो वहां पे चैट जीपीटी आ गया। तो हमें पहले बात को सुनना है और उसी से रेलेवेंट ही इमेजेस लगानी है या वीडियोस लगानी है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है पोजीशन। पोजीशंस पे हम इसकी पोजीशंस को छेड़ सकते हैं। जैसे अगर अभी ये 0 पर थी, तो अगर मैं इसको 300 करता हूँ, पोजीशन एक्स से क्या होगा, लेफ्ट और राइट की तरफ मूव होगी। अगर मैं 300 लिखता हूँ तो ये राइट की तरफ मूव हुई। ठीक है, अगर मैं यहीं पर ही माइनस माइनस 400 डालता हूँ तो ये लेफ्ट की तरफ मूव होगी। ठीक है, मैं इसको अगेन 0 कर देता हूँ। और इसके अलावा वाई का क्या है, अप एंड डाउन पर। अगर मैं इसको यहाँ से 500 करता हूँ तो ये थोड़ी सी अप हो गई, अगर मैं इसको -500 करूंगा तो ये डाउन हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको अगेन 0 कर देता हूँ। और यहाँ पर सेम चीज रोटेट, रोटेट से इस वीडियो को हम घुमा सकते हैं किसी भी एंगल पे, जैसे मैं 90 डिग्री पे घुमा सकता हूँ इसको, या 160 डिग्री पे, 180 सॉरी। ठीक है, तो उसको भी हम 0 कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम वीडियो को अलाइन सेंटर कर सकते हैं या लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको सेंटर कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्लेंड का ऑप्शन है। अच्छा, ब्लेंड में हमारे पास क्या होता है, किसी भी चीज़ की हम ओपेसिटी को डाउन कर सकते हैं। जैसे इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा सा डाउन करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी सी आएगी। इसको भी फिलहाल हम छोड़ देते हैं, ये हमारे इतना यूज़ में नहीं आता। ठीक है, सेकंड यहाँ पर अभी हमारे पास स्केल वाली चीज़ समझ आ गई जो कि बेसिक्स है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बी रोल्स कितना लगाते हैं, जहां तक बात हो उस ड्यूरेशन तक सिर्फ बी रोल लेना चाहिए, ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा छोटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्ले करते हैं वीडियो को।
एआई की ट्रेन आ चुकी है। बस इतना इनफ है बी रोल। अब मैं यहाँ से इसको अगेन स्प्लिट करूंगा और आगे वाले पार्ट को डिलीट। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने पे इन्होंने जो जीपीटीज बनाई है, अच्छा इन्होंने जो जीपीटीज बनाई है वो जीपीटीज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। चैट जीपीटी। अच्छा, कुछ समटाइम्स हमारे पास ऐसे जब बी रोल्स नहीं होते ना, अभी बात करें जीपीटीज की, तो कुछ ऐसे बी रोल्स हैं जो हमारे पास, हमें मुझे पता है कि इन्होंने ये चीज करी हुई है, तो हमें पता है कि वो वहां से मिल जाएगी। जैसे इन्होंने जीपीटीज बनाई हुई है तो हमारे पास चैट जीपीटी के अंदर वो मौजूद है, तो हम इसकी क्या करेंगे, जैसे मैं इसके अंदर आता हूँ, मैं इसको ओपन करके माई जीपीटीज पे जाऊंगा। ये अभी मेरे पास फाउंडेशन, रेहान फाउंडेशन का अकाउंट खुला हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप वहाँ जाके इनकी जीपीटीज, रेहान अल्लाह वाला जीपीटीज सर्च कर सकते हैं, या तो रेहान रेहान अल्लाह वाला रेहान स्कूल डॉट नेट पे, या जो उनकी वेबसाइट है उसके अंदर जीपीटीज हैं सारी। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी फिलहाल इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं, आप विंडोज पे अगर हैं लैपटॉप पर तो आप विंडोज प्लस जी दबाते हैं, तो आपके पास ये विंडोज का अपना प्री रिकॉर्डर, प्री बिल्ड रिकॉर्डर आ जाता है। जैसे जैसे आप इसको विंडोज प्लस जी दबाएंगे आपके पास ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो मैं इसको स्लोली स्लोली नीचे करते हुए सारे जीपीटीज दिखा दूंगा मैं इस तरह से। ठीक है, एक सेकेंड, इस तरह से मैं जीपीटीज दिखा देता हूँ। फिलहाल अभी मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसको सी माई कैप्चर्स कर देंगे, ओपन फाइल लोकेशन, कंटिन्यू। ठीक है, एक सेकेंड, ये आ गई। अब अगेन हम इसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे अपनी क्लिप के अंदर। यहाँ पर बोले 30 से ज्यादा जीपीटी। अब यहाँ से मैंने अगेन सेलेक्ट टूल किस लिए काम आता है, अगर मेरे पास स्प्लिट टूल सेलेक्ट हो और मैं इसको आगे करनी हो तो ये सिर्फ कट लगाएगा, ये क्लिप को आगे नहीं करेगा। तो हमें क्लिप को आगे पीछे करने के लिए मेक श्योर करना है कि हमारा सेलेक्ट टूल सेलेक्टेड हो। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ आगे। ठीक है, अब मैं अगेन इसको स्केल करने के भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप यहाँ से कर लें, या तो आपके पास ये साइड में फ्रेम्स बने हुए हैं, फ्रेम से पकड़ के आप इसको जूम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग के दौरान थोड़ी सी ये स्क्रॉलिंग नहीं हुई, तो मैं यहाँ से कट करके इसको पीछे का पार्ट डिलीट कर दूंगा। मैं इसके ऊपर प्लेस भी कर सकता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ पर बोल रहे हैं rehan.com/gpt। अच्छा, अगर ये जब भी वेबसाइट का किसी भी चीज पर जिक्र करे तो हमें मेक श्योर करना है उस वेबसाइट का हमें पाथ जो है शो करना है। अब rehan.com/gpts, आई थिंक ये पेज अभी रेडी नहीं है। हाँ, ये पेज अभी रेडी नहीं है, इन बिल्ड है फिलहाल, अभी है नहीं, रेडी है। ठीक है, रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम अगेन विंडोज जी, इसको भी रिकॉर्डिंग कर लेंगे एक। ठीक है, अब हम इसको भी इसी तरह से रिकॉर्ड करके उस पर ले जाएंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अच्छा, हम मेक श्योर करना है अगर आपको कोई बिरोल रखना हो ना नीचे, तो वो बिरोल इसके ऊपर प्लेस ना हो, वरना उससे ये क्लिप्स आगे पीछे हो जाती हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर ऑप्शन होता है कि आप उसके ऊपर मजीद रख सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम अगेन फ्रेम कर लेते हैं। फिलहाल ये हमारे पास वेबसाइट को भी हम इस तरह से भी कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यूनिफॉर्म स्केल को ऑफ करूं तो मेरे पास स्केल हाइट, स्केल विद और स्केल हाइट देगा। अच्छा, यूनिफॉर्म स्केल से क्या होता है, अगर ये सिलेक्टेड होगा तो हमारे पास चारों तरफ से बराबर स्केलिंग होगी।
अगर मैं यूनिफॉर्म स्केल हटा दूँ, तो ये सिर्फ़ एक साइड से स्केल करता है। जैसे मैं इसको थोड़ा-सा इस तरह से कर सकता हूँ, फिलहाल, फिर उसके बाद मैं दोनों को थोड़ा-थोड़ा सा, ठीक है, फिलहाल अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ इसको। इसके बाद इसका भी एक ऑप्शन होता है कि हम मोबाइल से अगर रील बना रहे हैं, तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है हम मोबाइल से कर लें, ताकि वो हमारे इसी फॉर्मेट पर आ जाए। ठीक है, हमें मेक श्योर करना होता है कि हमारे बी रोल्स जो है ना, वो भी रील्स वाले फॉर्मेट पर ही हों। फिलहाल मैं इसको इसी तरह से एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे पास ये होता है कि हम जो एडिट कर रहे होते हैं, हमारे पास जो बी रोल्स आ रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताएं, आपको ये बी रोल्स प्लेस करने तक और इसके बेसिक पैनल्स आपको समझ आ गए? जी, जी, यहाँ तक समझ आ गया। आपने बड़ा अच्छा समझाया है। जी। ठीक है, थैंक यू। अब हम आगे इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं कि अब जब हम इसके ऊपर काम करते हैं ना, जैसे हम कोई बी रोल्स डालते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले करता हूँ, ठीक है, तो ये बी-रोल जो है, अभी देखिए आप, अचानक से आए, जो कि हमारी आई को डिस्टर्ब करते हैं, कि ये अचानक से झटका, एक जंप सा फील कराता है ये। जी। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम लगाते हैं इफेक्ट्स। अच्छा, इफेक्ट्स और ट्रांजिशन, ये दो चीजें होती हैं। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट लगता है वीडियो के ऊपर, और ट्रांजिशंस लगती हैं बिटवीन टू क्लिप्स। जैसे, एक सेकंड में, इसका ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब इफेक्ट क्या होता है? अगर जैसे मैं इफेक्ट के पैनल पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये हमारा एडिटिंग पैनल है, ये इफेक्ट कंट्रोल पैनल है। अब आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ से हम इफेक्ट्स लगाते हैं, और यहाँ से उस इफेक्ट को हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इफेक्ट पर आते हैं, तो इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट एक वीडियो के ऊपर लगता है, और जैसे ये दो क्लिप्स हैं, इन दो क्लिप्स के बीच में लगती हैं ट्रांजिशंस। अब जैसे मैं इन केस फिलहाल अभी मैं इस पर आता हूँ, यहाँ से एक एक क्लिप से हम दूसरी क्लिप के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये एक जंप सा आ रहा है यहाँ पर भी। तो हम यहाँ से जाएंगे, पहले हम ट्रांजिशन देख लेते हैं, इफेक्ट को बाद में देखते हैं। इफेक्ट क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ठीक है, ये इंटरनेट भी थोड़ा सा स्लो हो गया शायद। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कैपकट के अंदर बेनिफिट्स ये हैं, कैपकट वेब के अंदर भी, वेब से ज़्यादा ऐप के अंदर बेनिफिट्स इसलिए हैं कि हमारे पास ये बहुत सारे, हमारे पास ना, ये प्री बने, इनके अपने ही जो है, हमें ट्रांजिशन इफेक्ट्स वगैरह सब चीज़ मिल जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, ग्लेयर। ग्लेयर होती है लाइट लीक्स, जो कि आजकल बड़े बहुत ट्रेंड में चल रही हैं, और देखने में भी व्यूअर्स को बड़े बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, ग्लेयर को। तो रील लैपटॉप में या कंप्यूटर पे करना ज़्यादा ईज़ी होता है कि मोबाइल से भी कर सकते हैं? आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कैपकट मोबाइल पर भी है आपके, सेम यही चीज़ें होती है सब पे, बस पैनल्स हमें बेसिक समझने की ज़रूरत होती है। बाकी हर चीज़ जो है, आप जैसे लैपटॉप पे अगर आप कर रही हैं, तो आप माउस से कंट्रोल कर रही हैं। अगर आप मोबाइल पर करती हैं, तो आपको हाथ से कंट्रोल करनी पड़ेगी। लेकिन बेटर ये है कि आप लैपटॉप से कर लें, क्योंकि वो आपको परफॉर्मेंस अच्छी देता है, आपको फास्ट देगा, और आपको बहुत ईजी रहेगा आपको बनाने के लिए, और ऑप्शंस बहुत सारे देता है। जी। बेटर ये है कि लैपटॉप या पीसी यूज़ किया जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले, अच्छा, अब देखिए ट्रांजिशन में दिखाता हूँ। ट्रांजिशन मैंने आपको जैसे बताया, तो ये दो क्लिप्स के बीच में लगती हैं। अगर जैसे ये मेरी क्लिप है, पहले वाली, ये वाली जो क्लिप है, अगर मैं इस पे लाके ट्रांजिशन लगाना चाहूँ, तो ये ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हो रही। देयर इज नो कंटिन्यूअस क्लिप्स आर करंट पोजीशन। जी। ठीक है, अब मैं इसके यहाँ पर आता हूँ। अब ये दो क्लिप्स के बीच में कट है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूंगा, और मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा, तो ये देखें, एक टेप लग गया। जी। ट्रांजिशन को आप समझ लें कि एक कागज है दो, जो कि बीच से टेयर हुआ है, उस कागज को आपस में रख के आपने टेप लगा दिया, ट्रांजिशन उस चीज का काम करती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जैसे ही, अगर मैं इसको प्ले करूंगा, तो ये देखें, अब हमारे जो कट, जो अचानक से जंप आ रहा था, वो चला गया, और ये उल्टा अट्रैक्टिंग लग रहा है, हमारे व्यू आईज को जो है कैच कर रहा है, हमें रोक रहा है इसको देखने पर। ठीक है, अब देखें, पहले अब कर ये कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, तो ये हमें ह्यूमन आई को अट्रैक्ट करता है कि उस पर हम रुकें। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जब सिंगल क्लिप हो, तो अब हम क्या करेंगे?
तो हम क्या करेंगे, इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, ठीक है, इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, नहीं सॉरी, एनिमेशन पर जाएंगे। इफेक्ट्स होते हैं जैसे आपको वीडियो के अंदर कुछ भी करना है, जैसे वीडियो को शेक करना है, जैसे हल्का हल्का सा चाह रहे हैं कि आप वीडियो या तो फ्लैशेस पड़ते रहे वीडियो के ऊपर, तो हम ये डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा जैसे अगर इफेक्ट जो है किसी वीडियो के ऊपर लगता है, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो देखें वीडियो में थोड़ा सा इफेक्ट्स आने लग गए, यानी कि थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इफेक्ट के साथ भी खेल सकते हैं। अभी फिलहाल हम जाएंगे एनिमेशन के ऊपर। एनिमेशन क्या होता है, हम सिंगल क्लिप को एनिमेट कर सकते हैं कि वो किस तरह से आए, किस तरह से जाए। जैसे हम इस क्लिप को सिलेक्ट करते हैं, हम अगेन हमारे पास ये वाला जो एडिट इफेक्ट कंट्रोल पैनल जो है, हम इसको, ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। इस पे हमारे पास टॉप पे बहुत सारे ऑप्शन है, वीडियो, ऑडियो, स्पीड, एनिमेशन। हम यहाँ से आ जाएंगे एनिमेशन के ऊपर, ठीक है। तो एनिमेशन के ऊपर जैसे हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास इन, आउट और कॉम्बो हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, ये बहुत सारे। अच्छा, इन, आउट और कॉम्बो से क्या होता है, इन से क्या होता है कि हमारी एनिमेशन जो है, जो हमारी वीडियो किस तरह से आए, उसके वो क्या किस तरह से आए, उसकी जो इंटर होने का जो वे है वो कैसा हो, ठीक है। इसी तरह से आउट जो होता है, आउट होता है कि एग्जिट हो, वो क्लिप जो है एग्जिट किस तरह से हो। कॉम्बो ये होता है कि वो वीडियो जब जब वो इंटर हो, इंटर होने के बाद जितनी ड्यूरेशन पे रहे, लेट से जैसे वो 4 ड्यूरेशन पे रहे, 4 सेकंड की ड्यूरेशन पे रहे, तो वो 4 सेकंड तक कुछ ना कुछ एनिमेट होती रहे, जैसे कि हिलती रहे या हल्के फुल्की सी जिगल होती रहे या अप एंड डाउन होती रहे या जूम होती रहे। तो ये होती है एक कॉम्बो एनिमेशन, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम कॉम्बो को छोड़ के हम इन के ऊपर जाते हैं कि हमारी क्लिप इन कैसे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले भी हमारे पास बहुत सारे क्लिप्स हैं, हम बहुत सारे हमारे पास एनिमेशन है जो कि इनकी बनी बनाई है। तो हम अभी फिलहाल एक सिंपल सी कोई सी ले लेते हैं, जैसे फेड इन, ठीक है। अब मैंने यहाँ से फेड इन ले ली, जैसे ही मैंने इसको फेड इन पे क्लिक करा, ये खुद ही ऑटोमेटिक अप्लाई हो गई। मेक श्योर करना है हमें लाजमी कि हमें जो सी क्लिप एडिट कर रहे हैं हमें उसको सेलेक्ट करना लाजमी है। अदरवाइज जैसे अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिप सेलेक्टेड है और मेरा प्ले हेड यहाँ पर है, तो मुझे शो तो वो ये करेगा क्लिप, लेकिन एडिट कौन सी होगी, ये वाली क्लिप होगी। अब जैसे मैंने अगर इस पे क्लिक कर दूंगा तो क्या हुआ, मेरी मेन वीडियो पे ये इफेक्ट एनिमेशन लग गई, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर करना है कि हमें जो सी क्लिप एडिट करनी है वो हमारी सिलेक्टेड हो, ठीक है। जैसे हम इफेक्ट लगाएंगे, कोई एनिमेशन लगाएंगे, तो हमारे पास नीचे ये ड्यूरेशन देगा कि वो उसके आने की ड्यूरेशन कितनी हो। जैसे इस पे हुआ हुआ 0.5, मैं इसको कर देता हूँ लेट से 0.3, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, अब ये यहाँ से भी जंप चला गया। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे आउट पर जाऊंगा, आउट पर भी हमारे पास बहुत सारी चीजें, मैं अगेन कोई सिंपल सी ले लेता हूँ, जैसे इस पे सेम इस पे भी क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी हमारे पास ड्यूरेशन आ गई। अच्छा देखें यहाँ पर ना, जैसे आउट और इन दोनों लगेंगे तो डबल ड्यूरेशन आ गई। तो जो फर्स्ट वाली जो ड्यूरेशन होगी वो ड्यूरेशन इन होगी, जो सेकंड वाली होगी वो ड्यूरेशन आउट होगी, ठीक है। तो मैं इसको भी 3 सेकंड कर देता हूँ, 0.3, ठीक है। ये होती है एनिमेशन और ये है ट्रांजिशन। हम इसको भी एज अ ट्रांजिशन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कैपकट जो है ये अलाउ नहीं करता कि हम ट्रांजिशन को जो है सिंगल क्लिप के ऊपर लगाएं। कैपकट अलाउ करता है सिर्फ कि 2 क्लिप्स के बीच में ट्रांजिशन लगाना, बाकी सिंगल क्लिप पे वो सिर्फ एनिमेशन अलाउ करता है, ठीक है। इस पे कोई कंफ्यूजन है? नहीं। ठीक है। अच्छा, मैं इस पे एक और चीज़ आपको बताना भूल गया था कि अभी देखें ये नीचे टाइमलाइन जो है ना, ये जी। टाइमलाइन थोड़ी सी जूम हुई हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको ना थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ, ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास मैग्नीफायर है, इसको मैं चाहूँ, इसको मैं जितना प्लस करूंगा ये उतना बड़ा हो जाएगा, जितना छोटा, जितना पीछे लेके जाऊंगा ये उतनी छोटी हो जाएगी क्लिप, ठीक है। ये हमारे पास जूम है कि हम देख सकें कि क्या एडिट हम कर रहे हैं, ठीक है। हम एडिट यहाँ पर करते हैं और देखते हैं यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है रील बनाने का, वो यही होता है कि सबसे पहले हम एक पॉइंट निकालें जो कि 60 सेकंड से अंडर का हो, ठीक है। उसके ऊपर फिर हम इसी तरह से बी रोल्स लगाएं, इसी तरह से हम बी रोल्स लगाएं ताकि हम उस वीडियो को जो है और अपना विजुअली उसको समझाने की कोशिश करें। उसके अलावा वीडियो जो बी रोल लगाएं वो अचानक से जंप से ना आए, तो इसलिए हम इफेक्ट्स या ट्रांजिशन लगाते हैं,
या एनिमेशन लगाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज हम इतने पे ही रखेंगे, क्योंकि ये तो बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। पहले हम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके ऊपर परफेक्ट हो जाएंगे जब, तो फिर हम इसको आगे मजीद कंटिन्यू करेंगे। फिर उसमें हम देखेंगे इफेक्ट्स हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बॉडी इफेक्ट्स हैं, ऑडियो है, टेक्स्ट हैं, स्टिकर्स हैं, ट्रांजिशंस हैं, जो ट्रांजिशंस और वो तो देख ली, इनको हम मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, ट्रांजिशंस को भी हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट है, बहुत सारी चीज़ें। फिर हम उसको भी स्लोली स्लोली देखेंगे, जो जो हमारे पास मेन चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिलहाल अच्छा मैं यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि टेक्स्ट का मैं एक बता देता हूँ। ये टेक्स्ट अभी ईजी है, तो इजीली आप समझ जाएंगी कि अच्छा वीडियो क्या है कि जब भी, जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि जैसे ही कोई भी किसी भी लिंक का, किसी भी वेबसाइट का जिक्र करता हो, तो हमें ट्राई करना है कि उसको तो दिखाएं हम लाजमी, उसके साथ हम उस लिंक को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो हम शेयर कैसे करेंगे, यहाँ पर हम जैसे ही आएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन है टेक्स्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ना इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एआई जनरेटेड, हम एआई जनरेटेड टेक्स्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट्स पे जाए तो हमारे पास टेक्स्ट के इफेक्ट्स भी हैं। उसके बाद टेक्स्ट के हमारे पास थोड़े से टेम्पलेट्स भी हैं, जो कि बने बनाए हमारे टेम्पलेट्स हैं। उसके अलावा ऑटो कैप्शन है, लोकल कैप्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस पे देखते हैं, हम कोई अभी बना बनाया उठा लेते हैं, यहाँ पे से हम कोई उठा लेते हैं जो टेम्पलेट पे से, या तो हम लिख लेते हैं। अगर आप एड टेक्स्ट पे या डिफॉल्ट टेक्स्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर एक टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं rehan.com/gpt। ठीक है, बाकी अब यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसका, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, लेट्स से, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे कलर पर मैं आया, मैंने यहाँ से इसको कर दिया ब्लैक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉन्ट्स हैं, हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं इसके। हमारे पास इस पे भी बहुत सारे इसके अपने फॉन्ट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, rehan.com/gpt। ठीक है, फॉन्ट साइज़ है, हम यहाँ से टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट साइज़ से। फिर उसके अलावा हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, इटालियन कर सकते हैं। इसके बाद हम ऑल कैप्स कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको ऑल कैप्स करने हो सारे लेटर्स तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अगेन छोटा कर देता हूँ। इसके अलावा हम यहाँ से इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, और ये पर हमारे पास अगेन वो स्टाइल्स आ गए, प्रीसेट स्टाइल्स आ गए। अगर मैं प्रीसेट स्टाइल्स पे जाऊँ तो मैं यहाँ से स्ट्रोक वाला ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, बैकग्राउंड ले सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से हम ये ले लेते हैं। ठीक है, हमने इसको ट्रांसफॉर्म अगेन कर सकते हैं। अच्छा, इस पे और इस पे क्या फ़र्क है, ये फॉन्ट का साइज़ है, यानी हमारे टेक्स्ट का साइज़ है, और ये जो है हमारा स्केल है। एक सेकंड, ये बार बार नहीं चला, ये हमारा स्केल है। ठीक है, इसके अलावा या तो इसको भी नॉर्मली कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, अच्छे से पोजीशन हम कर देते हैं नीचे, rehan.com/gpt हम इसे सिर्फ कर देते हैं। ठीक है, हम इसको अगेन, हम इसको भी एनिमेशन पे जाके हम इस टेक्स्ट की भी एनिमेट कर सकते हैं। अच्छा, टेक्स्ट की एनिमेशन और इसकी एनिमेशन में दोनों अलग होती है। देखिए अभी इस पे इसको जब मैंने क्लिप बीरोल सेलेक्ट करके एनिमेशन खोलता हूँ तो कुछ और आता है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके एनिमेशन खोलता हूँ तो कुछ और आता है। यानी टेक्स्ट की एनिमेशन और उसकी भी एनिमेशन में फ़र्क होता है। जो हमारे बीरोल्स की जो एनिमेशन होती है वो टेक्स्ट के ऊपर नहीं लगती, और टेक्स्ट की एनिमेशन बीरोल्स के ऊपर नहीं लगती, तो इसलिए ये अलग अलग आती हैं। तो यहाँ से फिलहाल मैं टाइप राइटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टाइप होता हुआ आ गया। फिर इसी तरह से मैं आउट पर जाऊंगा और यहाँ से मैं इसको आउट कर दूंगा। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन मैं यहाँ से इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गई ये चीज़ें, बी रोल्स हम कैसे लगाते हैं? कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप पूछ लें। जी, समझ आ गई और बाकी मैं खुद ट्राई करूँगी ना आज इसको जी रात में जी तो फिर जी और समझ आ जाती है। जी। जी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आज का अपना सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह जी। फिर कल हम अगेन मज़ीद सीखते हैं रील्स के बारे में। फिर हम इस पे थोड़ा की फ्रेम के बारे में भी सीखेंगे, फिर इफेक्ट से भी बारे में सीखेंगे। फिर हम इसको मास्टर करेंगे कि हम रील को किस तरह से एक अच्छे वे पे बना सकते हैं।
ठीक है? तो बहुत जी, शुक्रिया आज की क्लास जॉइन करने का। ठीक है, टेक आपका भी केयर। बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। जी। अच्छा, आप जी। मुझे कल की भी टाइमिंग बता देंगे? टाइमिंग यही करें? किस टाइम? आप मुझे टाइम बता दें जो आपके लिए सूटेबल हो, मैं यहाँ पर 9 से 6 के टाइम तक अवेलेबल होता हूँ। अच्छा, ठीक है। वो चले, मैं ठीक आपको व्हाट्सएप पे अपडेट दे दूँगी। जी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।